ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी करेंगे चर्चा आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये दैनिक राशिफल की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी देंगे पंचांग के विषय में। और ये भी बताना चाहते हैं कि ये पंचांग जो है और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 12 जुलाई सन 2024 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना आषाढ़ का महीना है। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज षष्ठी। नक्षत्र होगा उत्तरा फाल्गुनी। योग होगा परी। करण होगा तैतिल और राशि होगी कन्या। चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में करेंगे संचार। राहु काल की समय अवधि रहेगी प्रातः 10:42 से लेकर दोपहर 12:26 तक। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:58 से लेकर के दोपहर 12:54 तक रहेगी। और इसके अतिरिक्त मंगल ग्रह आज अपनी स्वयं की राशि मेष से निकल करके अपनी सम राशि वृषभ में करेंगे प्रवेश शाम को 6:58 पर। और इसके अतिरिक्त आज विवस्वत सप्तमी भी है साथियों। तो ये थी जानकारी पंचांग को लेके। अब आपके साथ जो हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, ये पूरी तरह से जो ग्रह गोचर की स्थिति वर्तमान में बनी हुई है, आसमान में जो ग्रहों की स्थिति है उसी पर यह आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि चंद्र केतु की जो युति है वो छठे भाव में होने से ग्रहण दोष लगा हुआ है। विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है या विरोधियों से आपको तनाव मिल सकता है, टेंशन मिल सकती है। दूसरी ओर अगर कहीं आप कुछ कर्ज वगैरह लेने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ से भी उसमें भी आपको अपने कार्यों को लेकर के समस्या का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी भी लापरवाही की तो आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है आज मेष राशि के जातकों का। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। धन का आगमन सामान्य से मध्यम तरीके से होता रहेगा। पराक्रम आपका अच्छा बना हुआ है। आज के दिन उपाय आप क्या करें? आज के दिन अगर आपने दाहिने हाथ में चांदी का कड़ा धारण किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया हुआ है तो उसको धारण कर लीजिएगा। और दूसरा उपाय आपको बताना चाहते हैं कि ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप 1 माला या 3 माला अवश्य करें। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के विषय में जिनका टॉरस साइन है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आप वृषभ राशि के जातक जो विशेष रूप से स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन जो ले रहे हैं, उनकी बात करेंगे। वैसे तो आप वृषभ राशि के चाहे सामान्य एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं दोनों के ही लिए बता दूं कि दोनों के ही लिए समस्या बनी हुई है अपने अनुसार परिणाम प्राप्त करने को लेकर के। यानी कि जैसे परिणाम आप प्राप्त करना चाहते हैं अपनी एजुकेशन से संबंधित, उसमें कहीं ना कहीं कमी के संकेत हैं या उनको प्राप्त करने में कुछ अधिक परेशानी या कठिनाई या अधिक परिश्रम आपको करना पड़ सकता है। कुछ इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति इशारा दे रही है। और आगे बताना चाहेंगे कि अगर जहाँ तक इनकम का प्रश्न है तो इनकम आपको बराबर होती रहेगी। इनकम के साथ साथ आपके धन का संचय भी आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। उपाय आज के दिन आप क्या करें? वृषभ राशि के जो जातक हैं आपके लिए उपाय यही बनता है कि एक तो आप गणपति जी को दूर्वा जरूर चढ़ाएं। 21 दूर्वा ले लें और उनको बिल्कुल उनका लेवल 1 बराबर कर लें और फिर उनको दाहिने कंधे पर गणपति जी के आपको चढ़ाना है। एक उपाय तो आपको करना है ये। और दूसरा उपाय आपको करना है कि भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें या ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी अगर कर लेंगे 1 माला 1 माला, बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए जिनका जेमिनी साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज आपको अपनी माता को लेकर के या तो कोई चिंता या परेशानी मन में रह सकती है या उनकी तरफ से कोई ना कोई तकलीफ या परेशानी आपके दिमाग में रहेगी। उनकी तरफ से कोई ना कोई टेंशन हो सकती है और सुख सुविधाओं की कमी भी आपके लिए रहेगी। यानी कि अगर कई बार क्या होता है कि सुख सुविधाएं उपलब्ध भी होती हैं फिर भी व्यक्ति उनका लाभ नहीं ले पाता। तो आज कुछ आप मिथुन राशि के जातकों के लिए भी ऐसे ही कुछ संकेत प्राप्त हो रहे हैं आपको लेकर के। दूसरी ओर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, कुछ घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके को लेकर के भी कुछ माइंड में आपके टेंशन बन सकती है। थोड़ी बहुत टेंशन, दिमाग आपका उधर की तरफ लगा रह सकता है या कुछ उधेड़ बुन आपके दिमाग में चल सकती है। कुछ पुरानी बातों को या कुछ नई बातों को लेकर के घर परिवार के सदस्यों के साथ आप थोड़ा तनाव में रह सकते हैं। उसके लिए आप उपाय क्या करें? तो उपाय आपको यही करना है कि एक तो बरगद के पेड़ पर आप जल चढ़ाएं और उसका टीका माथे पर लगाएं। और प्रिय साथियों, दूसरा उपाय आपको करना है
कि आज के दिन आप काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध पिलाएं या रोटी खिलाएं। आगे बात करेंगे कर्क राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कैंसर साइन है। आपके लिए बताना चाहते हैं प्रिय साथियों कि आपका पराक्रम में कमी रहेगी। आज मेहनत जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाएगी आपसे, या उतनी कर नहीं पाएंगे। छोटे भाई बहनों के सहयोग में कमी रहेगी। छोटी दूरी की यात्राएं अगर करते हैं तो उनसे भी आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होने वाली। भाग्य का जो साथ है वो भी रुक रुक करके मिलेगा, या फिर अचानक कोई काम ऐसा हो जाएगा जिसकी पहले से कोई उम्मीद नहीं थी। कुछ इस प्रकार के भाग्य का भी आपको एक तरीके से देखने में आएंगी चीज़ें भाग्य को लेकर के। बाकी जहाँ तक आपके धन का इनकम का प्रश्न है, धन के आगमन का प्रश्न है, आपकी जो इनकम है वो भी सामान्य रूप से होती रहेगी, लेकिन खर्च की भी अधिकता बनी रहेगी। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। उपाय आज के दिन आप कौन से करें कि ताकि आपका पराक्रम अच्छा बना रहे और बाकी के कार्य भी आपके पूरे हों। उपाय आपके लिए बनता है प्रिय साथियों कि गणपति जी के मंदिर में जाकर के गणपति जी की पूजा करें। और गणपति जी की पूजा करने से आप जितना भी गणपति जी का पूजा करेंगे किसी भी रूप में करें, चाहे उनके मंत्रों का उच्चारण करें, चाहे गणेश चालीसा का पाठ करें, वो आप जरूर करें। और दूसरा उपाय जो आपको करना है वो आपको करना है कि चंद्रमा को, उदित चंद्रमा को, जो उदय है चंद्रमा अगर उदय है तब और कितने बजे उदय होते हैं ये जरूर जान लें। उदित चंद्रमा को आप अर्घ्य देना है। अगर चांदी का पात्र है तो बहुत अच्छा, उसमें गंगा जल मिश्री ये आप ले लें, अक्षत डाल लें और तब उनको आप दें। अगर उसी में ही आप गाय का कच्चा दूध भी मिला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये आपके लिए। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जो हमारे लियो साइन जिनका बनता है उनकी बात करेंगे। तो साथियों आज के दिन घर परिवार के जो साथी हैं, आपके जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनके साथ किसी ना किसी बात को लेकर के तनाव पैदा होने की काफ़ी अच्छी संभावना लगती है। हमारा आपको यहाँ पर यही सुझाव रहेगा कि जहाँ तक हो सके अपने घर के जो मेंबर्स हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कोई टकराव हो सकता है या ऐसी कोई संभावना है तो उनसे आप दूरी बना करके रखिएगा। और अगर कोई उनमें से सदस्य आपके परिवार का कुछ आपको कहता भी है तो आपको धैर्य से काम लेना है, उल्टा जवाब नहीं देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग शांति उसमें बनी रहे तो इस प्रकार का आपको अपना व्यवहार रखना होगा। प्रिय साथियों घर के बड़े भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं आपके किसी भी बात से, या कोई और ऐसा कृत्य आपके द्वारा हो गया हो जाने अनजाने, तो घर के लोग भी आपसे बड़े जो हैं, हेड जो हैं, वो भी किसी ना किसी बात को लेकर के अपनी नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, इनकम के रास्ते खुले हुए हैं लेकिन खर्च के रास्ते भी बने हुए हैं। तो आपके इनकम से ज़्यादा खर्च होने की भी संभावना सिंह राशि के जातकों को बन रही है। तो आप अपने खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा साथियों, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय आपको कौन से करने चाहिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आज के दिन आप कच्चा दूध चढ़ाएं। और दूसरा उपाय आपको करना है वो ये करना है कि काले सफ़ेद रंग के तिल बहते जल में प्रवाह करिएगा। आगे बात करते हैं जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं जिनका कि विर्गो साइन है। तो साथियों आपके लिए बताना चाहते हैं कि आज कन्या राशि के जो जातक हैं उनका मन प्रसन्न रह सकता, मतलब निराश रह सकता है। किसी भी ऐसी बात को लेकर के कोई निराशा मन में आ सकती है। कोई समाचार है कहीं से ऐसा मिल सकता है जिससे आपका मन थोड़ा दुखी हो जाए, या थोड़ा निराशा आप, या मन उदास हो जाए। कुछ इस प्रकार की संभावना अधिक लगती है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। लेकिन अगर आप कुछ उपाय करेंगे जो हम बताएंगे आपको, उन उपायों को अगर आप करते हैं तो आपको उससे अच्छा लाभ भी मिलेगा। प्रिय साथियों घर गृहस्थी यानी कि वैवाहिक जीवन को लेकर के भी मन में कुछ परेशानियां, निराशा, उदासी ये भी रह सकती है, तनाव रह सकता है। कुछ भी चीज़ों को लेकर के आज आपका मन उदास और परेशान रह सकता है। और आपको भी ये चाहिए कि अननेसेसरीली कोई भी ऐसा विचार अपने दिमाग में आने ना दें, हावी ना होने दें, कि ताकि आप, क्योंकि उससे आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। कोशिश रखिएगा जहाँ तक हो सके, ये 1 या 2 दिन की बात है, कोई लंबी बात नहीं है, लंबे समय के लिए हम नहीं कह रहे हैं, 1-2 दिन की समस्या है। तो आप कोशिश करें कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें, सोच अपनी पॉजिटिव रखें। अगर आप चाहते हैं स्वस्थ भी रहें, और अगर आप ये भी चाहते हैं कि माइंड आपका बिल्कुल सुकून में रहे, अन्यथा आप एक तरीके से स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, इसकी भी बहुत अच्छी संभावना है। और जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, इनकम आपको होती रहेगी। इनकम में किसी प्रकार की कोई समस्या ना तो इनकम में है, ना कोई सेविंग्स को लेकर के है।
तो आज कन्या राशि के जातकों को वो कौन से उपाय कर लेने चाहिए। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि केतु का जो यंत्र है, अगर आपने अपने पूजा घर में नहीं रखा हुआ है तो उसको जरूर रखें और केतु के मंत्र की पूजा करें। साथ ही अपने पूजा घर में मोर के पंख भी अवश्य लगाएं और तब आप वहीं बैठ करके पूजा करना है। आपको ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं 108 बार या 2 माला करते हैं तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि हमारे जो आप तुला राशि के जातक हैं, चंद्र केतु का ग्रहण दोष आपके द्वादश भाव में कन्या राशि में बना हुआ है। इसके कारण दूर दराज की यात्राएं करने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि आपको अपने ऑफिशियल टूर पर जाने की संभावना बहुत अधिक लगती है, यानी कि अपने कार्यों को लेकर के कार्यों के सिलसिले में आपको यात्रा करने के योग बहुत ज़्यादा प्रबल दिखते हैं। लेकिन ये यात्रा जो है, इससे आपको सुकून और सुख नहीं मिलेगा। ये यात्रा सुखद नहीं रहेंगी, ये सिर्फ आपको परेशानी देंगी और आपका पर्पस भी जो है वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ग्रहण दोष लगा हुआ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यात्रा में परेशानी ये जो है निकल करके फलित आ रहा है। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखें। हो सके तो 1-2 दिन के लिए यात्रा अगर टाल सकते हैं, अगर आपके हाथ में है तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 2 दिन के बाद आप यात्रा कर सकते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। वैसे उपाय करें और तब यात्रा करें दूर की, तो आप कर सकते हैं। उपाय मैं आपको अंत में अभी दूंगा, इस राशिफल जब पूरा आपको बता चुकूंगा। इनकम की अगर मैं बात करूं तो इनकम भी आपको सामान्य से मध्यम होती रहेगी। इनकम के रास्ते खुले हुए हैं, कोई ज़्यादा विशेष प्रॉब्लम धन के आगमन में आपको नहीं हो रही है। धन का आगमन आपके लिए बना हुआ है। और मैं अगर बात करूं आपसे धन के संचय की या धन के इन्वेस्टमेंट की, जो आय आपको हो रही है, तो वो भी आप अपनी प्लानिंग के अनुसार पूरी कर पाएंगे सक्सेसफुली। प्रिय साथियों, अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में तो किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है, बस हमने आपको यात्राओं को लेकर के जरा बताया है। तो अगर आप उपाय करेंगे, जो उपाय मैं आपको देने जा रहा हूं वो उपाय आप करें तुला राशि के जातक, तो निश्चित रूप से आपको अपने अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। उपाय क्या करना है? उपाय आपको करना है प्रिय साथियों, एक तो गणेश स्तोत्र का पाठ आप करें और गणेश स्तोत्र के पाठ के साथ साथ दूसरा, आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर अगर आप पंचामृत चढ़ाते हैं, पंचामृत से उनका अभिषेक करते हैं, तो ये यात्रा आप कर सकते हैं। अगर ये उपाय आप कर सकते हैं तो इन उपायों को करने के उपरांत आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आज के दिन 11th हाउस में ग्रहण दोष होने के कारण आपके धन के आगमन में रुकावट या कमी के संकेत बहुत स्पष्ट रूप से मिल रहे हैं। साथ ही जो आपके मित्र हैं उनके सहयोग में भी कमी बनी हुई है और जो घर के बड़े भाई बहन हैं उनके प्यार और सहयोग और आशीर्वाद की भी कमी बराबर इस बात के संकेत मिल रहे हैं आज के दिन आपके लिए। तो आप एक तो जरा अपने मित्रों से दूरी बना करके रखें। हो सकता है कि आपका उनके साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद भी हो जाए, किसी मित्र के साथ या मित्रों के साथ। तो जहाँ तक हो सके 1-2 दिन अपने मित्रों से थोड़ा सा दूरी बना करके ही रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ी दिक्कत और परेशानी बनी हुई है अपनी पढ़ाई को लेकर के। तो आप अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर सकें, अपने वर्क प्लेस में भी अपने चैलेंजेस को अच्छी तरह से फेस करके उन पर एक्शन ले सकें और उसके रिजल्ट्स, आपको बेहतर रिजल्ट्स आप प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए हम आपको उपाय देने जा रहे हैं, वो उपाय आप करें, उसके अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको जरूर होगी। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि एक तो आप ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें और 1 माला या 3 माला। और प्रिय साथियों, दूसरा जो मैं उपाय आपको देने जा रहा हूँ वो ये है कि गले में एक चांदी की चेन अगर आप डाल लेते हैं, या अगर पहले से ही आपने डाली हुई है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं तो एक चेन अवश्य डाल लें। और मन ही मन, चाहे आप घर से बाहर हैं या फिर आप कार्यस्थल पर हैं, सामाजिक उसमें हैं, जहाँ भी आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, समय मिलता है, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप मन से मजबूत और आपका एक जो विश्वास है वो भी, कॉन्फिडेंस जो है वो भी बहुत अच्छा रहेगा और बहुत मन की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी और मजबूत रहेगी। तो जब भी आपको समय मिले ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए, आपका दिन बहुत अच्छा निकलेगा। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका सैजिटेरियस साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा आपके लिए कि आज के दिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ और थोड़ी अधिक परेशानियां हो सकती हैं और उन परेशानियों के कारण आपका मन अशांत भी हो सकता है।
यानी कि वो अशांत क्यों होगा कि जब कोई भी कार्य किसी व्यक्ति के अपने अनुकूल नहीं होता है, जैसा कार्य हम करना चाहते हैं या जैसा होना, जैसे रिजल्ट हम देखना चाहते हैं, जब वो हमको हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं मिल पाते हैं तो मन हमारा कहीं ना कहीं दुखी होता है और निराश होता है। ऐसी ही स्थिति आज के दिन आप धनु राशि के जातकों के लिए अपने कार्य क्षेत्र में भी बनने की बहुत अच्छी बड़ी प्रबल संभावना है। लेकिन यहाँ पर हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आपको परेशान नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। लाइफ इज़ ए स्ट्रगल, और जीवन में संघर्ष ही जीवन का मतलब संघर्षी जीवन है, दूसरा नाम इसका संघर्ष है जीवन का। और पराक्रम में भी कुछ कमी के संकेत हैं। थोड़ी मेहनत जितनी आपको करनी चाहिए थी उसमें कुछ ना कहीं कमी भी रहेगी, तो उसके कारण भाग्य भी पूरे तरीके से आपका सहयोग आज के दिन नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पाएगा। भाग्य में कहीं ना कुछ कमी जरूर रहेगी। प्रिय साथियों, आप अपने सारे कार्यों को अच्छी तरह मजबूती के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सक्सेसफुली पूरा कर सकें, उसके लिए उपाय आपको बताएंगे। उपाय ये है जो हम बता रहे हैं, वो उपाय आप अवश्य करें। तो प्रिय साथियों, एक तो आप जो है आज के दिन काले सफ़ेद तिल प्रातःकाल इस बहते जल में प्रवाह कर दीजिए। काले और सफ़ेद तिल दोनों वो आपको प्रवाह करने हैं। पहला उपाय तो ये करना है। और दूसरा उपाय करना है कि चने की दाल किसी भी धार्मिक स्थल में जा कर के आप दान करके आएँ, दे करके आएँ, किसी को भी दे करके आएँ। वहाँ पर कोई पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं कोई, उनको आप दे के आएँ। आप इसके अलावा वहीं पर बैठ करके भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय और ओम सोम सोमाय नमः एक एक माला इस मंत्र की जरूर करें। आगे बात करेंगे मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, आज के दिन भाग्य में रुकावट के संकेत हैं, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति में कुछ बाधाएं, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आप जो हमारे मकर राशि के जो जातक हैं, आपको अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के भी आपका मन कुछ अशांत रह सकता है। हालांकि वैवाहिक जीवन में कोई विशेष परेशानी नहीं देख रहे हैं हम। ग्रहों की स्थिति काफ़ी अनुकूल लग रही है। वैवाहिक जीवन में आपके जो आज के दिन वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होगी, लेकिन कोई ना कोई अंदर ही अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसको लेकर के, अपने वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई, जिसको लेकर के आप थोड़े परेशान या निराश हो सकते हैं। उपाय आज के दिन क्या करा जाए कि ताकि ये समस्याएं आपकी दूर हों। इनकम की अगर हम बात करें, इनकम आपको बराबर आपके हाथों में आ रही है। हाँ, सेविंग्स को लेकर के कुछ थोड़ी समस्या हो सकती है। अगर आप सेविंग्स करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय लेकर के ही अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छे रिटर्न आपको मिलेंगे। अगर अपने बल पर ही कहीं जल्दबाजी में कर देते हैं तो उसके नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। प्रिय साथियों, अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप क्या करें। तो एक तो आप इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का उच्चारण 1 माला या 3 माला करना है प्रातःकाल। और दूसरा उपाय आपको करना है कि कोई भी आज के दिन, जैसे कि छाता है, बरसात के दिन चल रहे हैं, आप छाता जो है ब्लैक कलर का किसी गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं। कोई भी काली चीज़, काली उड़द की दाल दान करें, ये आप करें। और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का 1 माला जरूर जाप करें। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि आज के दिन घर के बड़े जो हैं, परिवार के जो लोग हैं, उनके साथ किसी प्रकार का कोई कलह कलेश ना हो, इसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा और काफ़ी धैर्य का परिचय देने की भी आवश्यकता है। हम तो यही कहेंगे कि बुजुर्गों के साथ आप किसी भी प्रकार का कोई आर्गूमेंट ना करें, उनका अपमान ना करें, चाहे वो आपसे नाराज़ हैं या नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं या कुछ आपको कह रहे हैं। आप सब कुछ उनकी बात को सहन करने की हिम्मत रखें और उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद लें। यही आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छे रिजल्ट देगा। प्रिय साथियों, दूसरा उपाय मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए ताकि आप ये समस्या पैदा ना हो। लेकिन धन की बात अगर मैं करूं तो धन भी सामान्य रूप से ही आपको मिल रहा है, आज के दिन मिलता रहेगा। लेकिन आपके पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं है। मेहनत आप भरपूर तरीके से करने वाले हैं और मेहनत के बल पर ही अपने भाग्य को भी काफ़ी प्रबल बनाएंगे। तो साथियों, उपाय आप क्या करें आज के दिन। एक तो आप चंद्रमा को, उदित चंद्रमा को, जो चंद्रमा जिस समय उदय होते हैं, उनको आप चांदी के पात्र से, उसमें थोड़ा जल, शुद्ध जल लें, उसमें गंगा जल मिला लें, मिश्री मिला लें और कच्चा दूध मिला लें, तब आप उनको, और अक्षत मिला लें, चावल, आप अर्घ देना है चंद्रमा को। और उसी समय आप ओम सोम सोमाय नमः 108 बार ये भी बोलना है। और इसी के साथ साथ दूसरा उपाय आपको करना है, काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध या रोटी आपको आज के दिन खिलाना है।
आगे बात करते हैं मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका पाइसेस साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो हमारे मित्र ऐसे मित्र हैं मीन राशि के, उनके सप्तम भाव में चंद्र केतु का ग्रहण दोष होने से वैवाहिक जीवन में जो सुख है उसमें कमी है, प्रभावित है, और वैवाहिक जीवन में तकलीफ भी बनती है, जैसे ग्रह इशारा कर रहे हैं। तो इनके संकेत के आधार पर तो वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंसेस हैं और उनको लेकर के आपका मन काफ़ी अशांत भी रहने वाला है। इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं वैसे तो अपनी पढ़ाई अच्छी करेंगे, लेकिन बीच बीच में उनका पढ़ाई से भी ध्यान हट सकता है, कुछ ऐसी भी संभावना है। तो आपको अगर अपना पढ़ाई में आपने मन लगा लिया, ध्यान लगा लिया, तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम लेकर के निकल जाएंगे आज के दिन। फिर आपका दिन आज का बहुत ही सक्सेसफुल दिन कहलाएगा। और अगर आपने पढ़ाई की बुक्स को देखा ही नहीं खोल करके, तो रिजल्ट्स आपके कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई का लॉस और आपके रिजल्ट्स प्रभावित, ये मान के चलें। इनकम आपको जो होगी उससे ज़्यादा खर्चे की संभावना है। इनकम तो हो रही है, सामान्य रूप से होगी, बहुत अधिक इनकम के तो संभावना नहीं है, लेकिन हाँ उसमें खर्चे की भी अधिकता दिखाई देती है। तो आप खर्चों पर अपने कंट्रोल और नियंत्रण करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रिय साथियों, आज के दिन आप क्या करें? आज के दिन आप केतु कवच का पाठ करें। केतु कवच का पाठ करने के साथ साथ आप एक तरीके से भगवान शंकर जी की पूजा भी आपके लिए बहुत अनिवार्य है, अगर आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन से कष्ट जो है वो दूर हो। तो भगवान शंकर जी की पूजा किस रूप में करेंगे? भगवान शंकर जी की पूजा तो आप इसी रूप में करेंगे ना कि पंचामृत से उनको अभिषेक करें भगवान शंकर जी के शिवलिंग को, और वहाँ बैठ करके ओम नमः शिवाय और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्रों की एक एक माला का जाप आप करें, तो इससे आपके कष्ट दूर होंगे। साथियों, प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये 12 राशियों के जो आप जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, ये था उनका दैनिक राशिफल दिनांक 12 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 का। और हमने आप सभी को इस दैनिक राशिफल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। हम आशा करते हैं आपको ये चर्चा पसंद आएगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे द्वारा बनाए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुँच सकें और आप उन सभी वीडियोज़ का भी लाभ ले सकें, तो उसके लिए आप बेल आइकन जरूर पुश करें। तो साथियों, इसी के साथ अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी इजाज़त लेना चाहेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।